प्रवचन होते भी। बोलो उत्तम तप धर्म की जय। आज उत्तम तप दिवस है। सभी को उत्तम तप दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामना। अभी हम 8वें गुणस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं। अपूर्व करण गुणस्थान। उपसम श्रेणी और छपक पर चढ़ते अलग अलग साधक, छपक प्राप्त कर लेता मंजिल, उपसम तो आगे बाधक। समय समय अति शुद्ध भाव से भाव निराले प्रतिपल है। नाम अपूर्व करण इसका है, राग भाव ही कारण है। तो ये अपूर्व करण गुणस्थान क्या है, किसे कहते हैं? अ मतलब नहीं, पूर्व मतलब पहले, करण मतलब परिणाम। अ मतलब क्या? नहीं। पूर्व मतलब क्या? पहले। करण मतलब क्या? परिणाम। इसका मतलब क्या हुआ? जो पहले कभी भी प्राप्त नहीं हुए थे, ऐसे परिणाम जिनके हो, वह अपूर्व करण गुणस्थानवर्ती जीव कहलाता है। इस गुणस्थानवर्ती जीव को अपूर्व अर्थात पहले जो अनुभव में नहीं आई है, ऐसी आत्मविशुद्धि का अनुभव होता है। मतलब अभी तो पंचम काल में 7वें गुणस्थान से ऊपर हम जा नहीं सकते, तो अ मतलब नहीं, पूर्व मतलब पहले, करण मतलब परिणाम। तो अभी तो ऐसे परिणाम किसी भी मुनिराज के हो ही नहीं सकते। यह गुणस्थान साथी से अप्रमत अवस्था के बाद होता है, जहां प्रति समय अपूर्व अपूर्व अर्थात नए नए परिणाम होते हैं। उस गुणस्थान का नाम अपूर्व करण है। हर समय नए 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 अलग अलग परिणाम आते हैं। जब कोई साथी से अप्रमत विरत जीव चारित्र मोहिनी के उपशम या छपन के लिए अधकरण परिणामों को करके इस गुणस्थान में प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है? साथी से अप्रमत विरत जीव चारित्र मोहिनी के उपशम या छपन के लिए अधकरण परिणामों को करने के लिए, अधकरण परिणामों को करके इस गुणस्थान में प्रवेश करता है, तब प्रति क्षण उसके परिणाम अपूर्व अपूर्व ही होते हैं, नए नए होते हैं। पहले ऐसे कभी नहीं हुए। यह परिणामों की विशुद्धि का वेग एकदम स्पीड से बढ़ता जाता है। यदि अनेक जीव इस गुणस्थान को प्राप्त हो, बहुत सारे जीव इस गुणस्थान को प्राप्त हो, तो उनमें से एक समयवर्ती जीवों के परिणामों में सदृश्य और विसदृश्य भी पाया जाता है। बहुत सारे जीव है, जैसे हम लोग 4-5 जन हैं, सब एक संग मंदिर को चले, सारे के सारे 5 जन मिलकर के, तो इसमें क्या होगा? एक समयवर्ती जीवों के परिणामों में सदृश्य और विसदृश मतलब समान और असमानता भी पाई जा सकती है। किंतु भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों में, जो बाद में आपसे आधी घंटा बाद में 6 लोग निकले हैं मंदिर जाने के लिए, तो वो क्या हुए? विभिन्न भिन्न भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों में सदृश्यता मतलब सिमिलरिटी अर्थात समानता होती ही नहीं है। आपके परिणाम अलग और उनके परिणाम अलग। इस गुणस्थान में रहते हुए जीव अपने परिणामों की अनंत गुणी विशुद्धि के द्वारा, विशुद्धि कितनी होती है? अनंत गुणी, बहुत सारी विशुद्धि उन जीवों के होती है। अपनी अनंत गुणी विशुद्धि के द्वारा चारित्र मोहिनी कर्म के उपशम या छपन की भूमिका बनाता है। यहाँ चारित्र मोहिनी कर्म की किसी भी प्रकृति का उपशम या क्षय नहीं कर पाता, तथापि स्थिति कांडक घात, अनुभाव कांडक घात, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण इन कार्यों को प्रारंभ कर देता है। यहाँ पे क्या क्या नहीं होता है? चारित्र मोहिनी कर्म की कोई भी किसी भी प्रकृति का यहाँ पे उपशम या क्षय नहीं होता। चारित्र मोहिनी कर्म की कितनी प्रकृतियां है? 28। तो उसमें से किसी का भी उपशम या क्षय यहाँ नहीं कर पाता। और यहाँ पे क्या क्या करता है? स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण इन कार्यों को वह प्रारंभ कर देता है।
जिससे उसके परिणाम विशुद्धि वृद्धिगत होती रहती है तथा प्रति समय असंख्यात गुणित रूप से कर्म प्रदेशों की निर्जरा होती है। हर समय, हर पल प्रति समय क्या हुआ उनका? असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा होती है। अब हम मोहिनी कर्म की जो यहाँ पे बोला है ना कि मोहिनी कर्म की कोई भी, तो मोहिनी कर्म को थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों को बताते हैं। मोहिनी कर्म की, एक मिनट इसके लिए शेयर करके। सबसे पहले हम चार्ट बनाते हैं मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म की कितनी प्रकृतियां है? 28। ठीक है। अब 28 में क्या है? 28 कैसे है? दर्शन मोहिनी, दर्शन मोहिनी की कितनी? 3। और चारित्र मोहिनी की कितनी? 25। मोहिनी कर्म की मोहिनी कर्म की 28, उसमें क्या हुआ? दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी की 25। अब दर्शन मोहिनी की 3 में क्या क्या है ये हम लिखेंगे। दर्शन मोहिनी की 3 में मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्व। पहला ए, पहली मिथ्यात्व, दूसरी क्या? मिश्र। सब दर्शन मोहिनी की है। दूसरी क्या हुई? मिश्र। तीसरी क्या हुई? सम्यक्त्व। ये हो गई दर्शन मोहिनी की 3 कौन से? मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्व। अब हम चारित्र, ये सब प्रकृतियां है ना? हाँ, ये सब प्रकृतियां है। मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां, और उसमें से दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी की 25। चारित्र मोहिनी की 25 को अब हम कैसे लिखेंगे? 4 से लेकर के 4 to 7 कौन सी हुई? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी। चारित्र मोहिनी की 25 प्रकृतियां, और उसमें अनंतानुबंधी कौन सी हुई? 4 से लेकर के 7। ये जो मैं लिख रही हूँ ना 4 to 7, इसका एक बार मीनिंग आएगा बाद में जब हम समझाएंगे ना कौन से गुणस्थान में कौन कौन सी जाती है। तो इसीलिए ये 4 से 7 कौन सी हुई? अनंतानुबंधी। अब 8 से 11, 8 से 11 बोलिए आप कौन सी हुई? सम्यक अप्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान। 8 से 11 और 12 से 15 प्रत्याख्यान। हाँ, प्रत्याख्यान। 12 से 15 प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान। और 16 से 19 संज्वलन। संज्वलन। संज्वलन हो गई 16 से 19। ठीक है। हाँ। ये हो गई 16 पूरी कषाय। कषाय और अकषाय, इसका चारित्र मोहिनी का 2 है ना भाग, उसमें कषाय और अकषाय। अच्छा, 25 के अंदर कषाय अषाय दोनों है। हाँ, कषाय 25 के अंदर कषाय और अकषाय, और कषाय के अंदर ये आ गई। अब हम लोग अकषाय में क्या है वो देखते हैं। बोलिए कषाय में क्या है?
एक बार चार्ट से समझ लेंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। कषाय में कषाय में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय अब प्रत्यय क्या कषाय में 9 हुई हास्य रति अरति वय शोक जुगुप्सा स्त्री वेद नपुंसक वेद पुरुष वेद। तो अभी हम अकषाय प्रकृति पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या है, इसमें नंबर से आइए आप। सबसे पहले 20 नंबर, अभी 19 तक है ना, अब 20 नंबर क्या हुई? हास्य। हास्य 20 नंबर में हास्य आ गया। 21 नंबर में क्या आया? रति। हास्य रति भय हाँ, नपुंसक एक एक करके। 22 में आया अरति। रति, फिर भय, फिर आएगा भय 23 में। फिर नपुंसक 23 में आया भय। उसके बाद 24 में आया शोक। शोक, अच्छा 24 में आया शोक, शोक। ठीक है। उसके बाद नपुंसक 24 नंबर 21 पहले आया हास्य रति अरति भय, हास्य रति अरति भय, फिर आया शोक। शोक हुआ, फिर जुगुप्सा 25 नंबर क्या हुआ? जुगुप्सा। जुगुप्सा। देन अब क्या आएगा 25 के बाद? नपुंसक। हाँ, स्त्री पुरुष और नपुंसक, ये 3 बच्चे। स्त्री पुरुष और नपुंसक। 26 में आया स्त्री, 27 में आया पुरुष पुरुष, और 28 में नपुंसक, और 28 में आ गया नपुंसक। अब क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा। 28 की पूरी चार्ट हमने अच्छे से बना ली है। कैसे कैसे ये क्या क्या होता है ये आप बढ़िया से इसमें से देख लो। मौनी कर्म की 28, दर्शन मौनी की 3, एक और एक मिथ्यात्व की, 2 मिश्र की, हाँ 3 सम्यक्त्व की, और 25 आपका शाय हो गए पूरे। हाँ हो गए। कसाय में आपका 16, अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यान 4, प्रत्याख्यान 4 और संज्वलन 4। और अकषाय में कितना? हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसक। ये पूरी 4, ये समझी नहीं मैं। 4, 8, 12, 16 लिखे ना आप। 4 से 7 अनंतानुबंधी, 8 से 11 प्रत्याख्यान, 12 से 15 प्रत्याख्यान, 16 से 19 संज्वलन। ये फिर क्या हुआ? देखिए हम आपको समझाते हैं फिर से। मोहिनी कर्म की कितनी प्रकृतियां? सबसे पहले 2, एक दर्शन मोहिनी और दूसरी चारित्र मोहिनी। और दर्शन मोहिनी की कितनी प्रकृतियां? 3। पहली नंबर मिथ्यात्व, दूसरी मिश्र और तीसरी सम्यक। अब आप आ जाओ चारित्र मोहिनी में कितनी प्रकृति? 25। 25 में कषाय की 16 कौन सी हुई? 4 से लेके 7 तक अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। कसाई की 16 लिखी ना, तो ध्यान रखें। कसाय के बगल में यहाँ पे 16 लिख देते हैं। 16 लिखी तो हम क्या कॉपी करने में इजी रहेगा मेरे। कसाई की 16। हाँ कंट्रोल एक्स कंट्रोल Z कंट्रोल। कंट्रोल +Y। हाँ ये ना नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। बोर्ड नहीं है ना ये। नहीं कोई बात नहीं, चलेगा, समझ जाएंगे। पहले आप अच्छा से ये समझ लीजिए कि अपने मोहिनी कर्म की 2 प्रकृतियां, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के अंदर 3 मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक, और चारित्र मोहिनी के अंदर 25। तो वो 25 कोई वहां पे 1 2 3 गिने थे ना, फिर 4 से हम ले आ रहे हैं। 4 से 7 अनंतानुबंधी, 8 से 11 अप्रत्याख्यानी, 12 से 15 प्रत्याख्यान, 16 से 19 संजुलन। इन सबकी 4 क्रोधमान माया लोभ। ठीक है ना? कंफ्यूजन है तो बताइए। अच्छा 4 मतलब जैसे 4 गिने है ना, जैसे 4 से 7 हाँ 4 अनंतानुबंधी है, 4 हाँ अनंतानुबंधी, हाँ 4 5 6 7।
ये मैं 8 से सीरियल नंबर क्यों दी हूँ ना, ये सीरियल नंबर इसलिए दी हूँ कि कौन से गुणस्थान में कौन सी जाएगी उसके लिए आपको इससे समझना होगा। ये चौथा से सातवां गुणस्थान है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये लिखिए ना, गुणस्थान 1 नंबर सीरियल है। 28 प्रकृतियों को अलग अलग हम बांटे हैं। 28 प्रकृति में से पहली मिथ्यात्व, दूसरी मिश्र, तीसरी सम्यक, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोक, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं प्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोक। 16वीं संज्वलन, हाँ 16 से संज्वलन। हाँ, फिर अकसाय की 9 जो है उसको 20 नंबर में हाशी, 21 में रति, 22 में अरति, भय, शोक, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष, नपुंसक। ये 28 हो गई आपकी। ये चार्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे पहला गुणस्थान। तो पहला गुणस्थान क्या है? फर्स्ट गुणस्थान हमारा है मिथ्यात्व। दूसरा गुणस्थान हमारा क्या है? शासादन। साधन। और तीसरा गुणस्थान क्या है हमारा? मिश्र। और चौथा गुणस्थान हमारा क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि, ठीक है। अब ये चौथे गुणस्थान में अविरत सम्यक दृष्टि का जो हमारा चौथा गुणस्थान है, इसमें हमारी कौन कौन सी चीज जाएगी? तो इसमें हमारा 1 से लेके 7 तक क्या क्या? मिथ्यात्व, मिश्र, सम्यक्त्व, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, यहाँ तक। ये जो हमारा 7 तक है ना, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो ये 3 प्लस ये 4 to 7 यहाँ पे चौथे गुणस्थान अविरत सम्यक दृष्टि में सब चली गई। ये 1 से 7 ये गुणस्थान है। हाँ, ये जो सम्यक दृष्टि में जब अपन लिखे ये गुणस्थान है। कौन से गुणस्थान? हाँ, अब जो लिख रहे हैं ये गुणस्थान आया। पहले हम मोहिनी कर्म की प्रकृतियां लिखे थे। अब गुणस्थान है। हाँ, तो इसमें क्या होता है? चौथा गुणस्थान में शुभ क्रिया होती है, सारी क्रिया शुभ ही होती है, हिंसा का बात नहीं कर रहे हैं अभी। और गया क्या क्या आपका? अप्रत्याख्यान की चारों, और मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्व, ये चला गया। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? ये समझ में आया। 1 से 7 ये अपना गुणस्थान है सम्यक दृष्टि का। हाँ, अब पांचवा गुणस्थान कौन सा है? देश विरत। देश विरत। अब देश विरत गुणस्थान में हमारी कौन कौन सी प्रकृतियां चली जाएगी? तो ये अप्रत्याख्यान का 8 से 11, 8 से 11 अप्रत्याख्यान, क्रोधमान, माया, लोभ, ये भी यहाँ से चली गई हमारी पांचवें गुणस्थान में। तो ये चारित्र मोहिनी का ही तो सारा खेला है ना, हम लोग जो तकलीफ पाते हैं सारा यही है। सारा तो इसी का खेला है ना, सबसे ज्यादा तो यही सताती है। तो यहाँ पे चौथे गुणस्थान में 1 से 7 तक चली गई, और पांचवें देश विरत गुणस्थान में 8 से 11 तक चली गई अप्रत्याख्यान। यहाँ पे ऐसे आप समझोगे ना तो बढ़िया आपका माइंड में सेट रहेगा। ये चार्ट बना के लिखूंगी तब मेरे को समझ में खुद अपने हाथ से बनाओगे ना तो समझ में। हाँ, वो बहुत अच्छे से समझ में आता है उससे। अब सर्व विरत में चला गया क्या? 12 से लेकर के 15 तक। 15 तक सर्वविरत प्रत्याख्यान, छठे गुणस्थान। छठे गुणस्थान वर्ती मुनि का क्या क्या चला गया? प्रमथ विरत ना छठा गुणस्थान। हाँ, सर्व विरत भी बोलते हैं, प्रमथ विरत भी बोलते हैं उसको। उसका सब गुणस्थान का 2-2 3-3 नाम है। आपका नाम सीमा जी भी है, आपका निकनेम भी होगा, जो आपके घर वालों को पता है। एक के नाम है मेरा तो। अच्छा, तो ये हुआ अपना प्रमथ विरत। इसमें 12 से 15 गुणस्थान। 12 से 15 प्रत्याख्यान, ये जो है क्रोधमान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान, ये छठे गुणस्थान में चला गया। क्योंकि छठे गुणस्थान वर्ती मुनि किसी से भी 15 दिन तक क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करते। नहीं, 12 से 15 गुणस्थान। 15 तो गुणस्थान हुआ नहीं, 12 से 15 क्या हुआ फिर? आप ना ये सीरियल नंबर में कंफ्यूज हो रहे हो। ये जो सीरियल नंबर मैंने दिखाया है ना, ये सारा इसमें है 1 नंबर मिथ्या, तो ये सब गुणस्थान के नंबर नहीं है। ये सीरियल नंबर 28 कर्म प्रकृतियों के हैं।
मोहिनी कर्म की। हाँ समझ गई। तो ये अच्छा मोहिनी यही कर्म है। की 28 मोहिनी कर्म की जो कर्म प्रकृतियां है, पांचवें गुणस्थान, चौथे गुणस्थान में आपकी 1 से 7 तक चली जाएगी, पांचवें गुणस्थान में आपकी 8 से 11 तक चली जाएगी, और छठे गुणस्थान में आपकी 12 से 15 तक, 15। मतलब हाँ प्रत्याख्यान, क्रोधमान, मायालोभ चली चली जाएगी। जाए, समझ। छठा गुणस्थान, ठीक है। हाँ 7वां गुणस्थान। तो 12 से 15 तक आपकी चली गई। अब आप किसका वेट कर रहे हो? संजोलन। संजोलन का बहुत इंतजार करना पड़ता है। 16 से 19। उसको उसको जाने के लिए अभी उसमें देरी है, वो जल्दी से जाता नहीं है। तो ये जो आपको करवाए है ना, जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, 8वें गुणस्थान में क्या लिखा हुआ था कि यहाँ पे कोई भी प्रकृतियों का, मोहिनी कर्म की कोई भी प्रकृतियों का नाश यहाँ पे नहीं होता है। ये छठा गुणस्थान तक आप ये सब बढ़िया से समझ लिए हो, चारित्र मोहिनी कर्म की कौन कौन सी प्रकृतियां कब कब कैसे कैसे जाती है, ठीक है। ऐसा लिखना पड़ेगा सब, ये खुद लिखूंगी, चार्ट बनाऊंगी तो समझ में आ जाए। हाँ आप लिखिएगा ना इसको बढ़िया से। चले अब समय हो गया, सुनिए। अरे जिनवानी। हाँ, जिनवानी स्तुति करते हैं। और ये हमारी जितनी भी चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृतियां है, हमारे से भी कैसे जाए, हम भी इसका प्रयास करने का कोशिश करेंगे। किसी से भी अनंतानुबंधी रखेंगे नहीं, अप्रत्याख्यान रखेंगे नहीं, ये धारणा प्रत्याख्यान का भी ध्यान रखेंगे, और संज्वलन कसाय करेंगे तो संज्वलन आया एक बार, नहीं ये मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे ये ऐसा क्यों लग रहा है। इस तरह से हम अपने आप को हमेशा समझाएंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू लोक। हे जिनवानी भारती तो ही जपोरिन है, तो से तेरा सरना कहे सो पावे सुख चैन। संग जिनवानी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।